जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए सभी आंसर करें जल्दी। निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, जल्दी बताएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करिए, क्या है सही आंसर, आपकी स्क्रीन पे है। हम आपके जवाबों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी आंसर करें जल्दी से। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। नाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। चलो तो भाई, यस, सही आंसर इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड। अगर आपको लाल पीली काली कोई भी चींटी काटे तो उसमें क्या होगा, भरपूर मात्रा में फॉर्मिक एसिड होगा, है ना। ततैया काटे, ततैया जानते हैं ततैया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी। ततैया काटे, आप मुझे कमेंट करके बताओ ततैया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। ततैया काटे, बर्र काटे, बर्र जानते हो आप। हाँ, मधुमक्खी की कैटेगरी होती है, बीज की क्या होती है, एक कैटेगरी होती है। बर्र अगर काटे तो ये फॉर्मिक एसिड, है ना। तो इससे क्या होगा भाई, जलन पैदा होगी, मुश्किल हो जाएगा। पीएच इसका होता है ज़्यादा, 2.4 से लेकर के ये लगभग 2.8 के आसपास होता है ना। अभी आपको मुझे कमेंट करके बताओ कौन से राज्य की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है। कमेंट करके बताओ कौन से राज्य की जो चटनी है, लाल चटनी चींटी की चटनी है, उसको जीआई टैग दिया गया है, कौन सा राज्य है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है भैया वो क्या है, सही आंसर है, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले सवाल का आंसर करो, अंतिम क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का। शाबाश, बहुत बढ़िया, बोलो भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है। सीएफसी का आपको बताना है यूज कहाँ पे होता है। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन व्हाट, बताएं जल्दी। माइक्रो ओवन, सोलर हीटर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर्स। क्या है सही आंसर, सारे बच्चे आंसर करो भाई जल्दी से। सभी आंसर करो, सभी महारथी जल्दी जल्दी। चलो भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता था भरपूर मात्रा में, कहाँ पे, फ्रिजों में, रेफ्रिजरेटर्स में होता था, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन और साथ ही साथ में कार्बन और फ्लोरीन के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मिलकर के क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको हम लोग फ्रियॉन बोलते हैं, कंबाइंडली क्या बोलते हैं इसको, फ्रियॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिलीज होते हैं फॉर्म इंडस्ट्री वगैरह से, ठीक है कि नहीं। फॉर्म इंडस्ट्री प्राइमरी क्या होता है, इनका प्रोड्यूसर होता है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सीएफसी को बैन किया गया था 2006 में, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सीएफसी होता है इनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। हम इनको क्या बोलते हैं, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये ओजोन में क्या करते हैं, ओजोन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, ओजोन की जो लेयर है, ठीक है कि नहीं, वो क्या होती है, थिन होती है। होल, ओजोन होल के बारे में आप सब जानते होंगे, बात समझ में आई। अब इसकी जगह पे लेकर के आया गया फिर उसके बाद में HFCs, ठीक है कि नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लेकर के आ गया। लेकिन आप सब जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब होता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, जो इम्प्लीमेंट होता है 1989 में, और उसमें क्या कर दिया जाता है, जितने भी प्रशीतक हैं स्पेशली सीएफसी को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, और क्रमिक रूप से फिर उसके बाद में HFCs को भी क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज।